हम लोग पहुंचे कॉस्ट अकाउंट में, अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड्स में। ये हमारा टॉपिक चल रहा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स ओवर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सम्स वाले पेजेस। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में भी ये बताया कि 5 मेथड होते हैं, नॉन रेसिप्रोकल में 2 और रेसिप्रोकल में 3। अब लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड बता दिया इलस्ट्रेशन 3 में। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वही इलस्ट्रेशन 3 को फिर से सॉल्व करूंगा और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से सॉल्व करूंगा इस वीडियो लेक्चर में। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये इलस्ट्रेशन 3 का इमेज है सुधीर प्रकाशन का। यहाँ पे ABC 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, X और Y 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। ये परसेंटेजेस दिए हुए हैं कि X डिपार्टमेंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ABC और Y में, और Y डिपार्टमेंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ABC और X में। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है द ओवरहेड्स ऑफ Y डिपार्टमेंट्स आर 4000, 3500, 3000, 1170, 1500। अपोर्शन द सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस ओवर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बाय रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले मैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कर रहा हूँ। ये हमारा टोटल ओवरहेड्स दिया हुआ है ABC X और Y का, और ये इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो दिया हुआ है कि डिपार्टमेंट X जो सर्विस डिपार्टमेंट है X, उसको ABC Y में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इसका टोटल करोगे ना 20, 40, 30, 10 तो टोटल 100% आएगा। मतलब ये जो डिपार्टमेंट X की अमाउंट है 1170, ये ABC और Y में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 20, 40, 30, 10 करोगे तो टोटल 100% हो जाएगा। और ये जो अमाउंट है डिपार्टमेंट Y की 1500 रुपए, ये ABC और X में डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके परसेंटेजेस दिए हुए हैं 40, 20, 20, 20। ठीक है, अब धीरे धीरे स्टार्ट कर दें। इस स्टेटमेंट का नाम होगा, अभी तक तो पूरा क्वेश्चन था, अभी तक जो ऊपर वाले 2 छोटे छोटे टेबल बनाए थे तो क्वेश्चन की वैल्यूज थी। अब एक मेन आंसर बनाएंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग द अपॉर्शनमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स ओवर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ओवर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ABC 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और X और Y 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। ये X और Y जो है ये 2 सर्विस डिपार्टमेंट है और ABC जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी हुई थी वो है 4000, 3500, 3000, 1500, सॉरी ये 1500 नहीं है क्वेश्चन में, यहाँ पे X में है 1170 और Y में है 1500। तो X में है 1170 और Y में है 1500। ठीक है, मैंने करेक्शन कर लिया, X में है 1170 और Y में 1500। अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले जो X डिपार्टमेंट है 1170, मेथड कौन सा है हमारा, हमारा मेथड है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो यहाँ पे लिखने का ओवर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखने का कि हमारे मेथड का नाम कौन सा है। हमारे मेथड का नाम है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, आगे अब ये जो 1170 डिपार्टमेंट X है, डिपार्टमेंट X के जो ओवरहेड्स हैं उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ABC और Y में। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट X ओवरहेड्स ओवर डिपार्टमेंट ABC एंड Y, और डिपार्टमेंट X की अमाउंट है 1170 ये वाली, और इसके परसेंटेजेस है 20, 40, 30, 10। तो डिपार्टमेंट X के जो परसेंटेज है वो है 20, 40, 30, 10। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1170 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 1170 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100। ठीक है, अगर पॉइंट में आए तो अप्रोक्सीमेट कर देना। फिर 1170 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 100। फिर 1170 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 100। फिर यहाँ पे 1170 माइनस 1170 हो जाएगा, X के कॉलम में 1170 माइनस 1170 करके 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर Y डिपार्टमेंट को कितना देंगे 1170 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100। तो हमने क्या किया, इस 1170 के बेसिकली हमने 4 पार्ट्स किए। पहले 1170 का 20%, फिर 1170 का 40%, फिर 1170 का 30%, फिर Y कॉलम में 1170 का 10%, और X के कॉलम में हो जाएगा 1170 माइनस 1170। तो फाइनली आंसर आएगा 0। अभी हर एक स्टेप के बाद टोटल करना जरूरी है। तो ये 4000 और ये 234 इसको हम प्लस कर देंगे।
तो 4234, 3500 और 468, 3968, 3000 और 351, 3351, 1170 माइनस 1170 0, 1500 और 117, तो 1617। ये हमारा डिपार्टमेंट एक्स जो है वो 0 हो गया। अभी जो डिपार्टमेंट वाई है जिसका ये वाला अमाउंट है, नया वाला अमाउंट है 1617, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट वाई ओवरहेड्स ओवर डिपार्टमेंट ए बी सी एंड एक्स, ओवर ए डिपार्टमेंट ए बी सी एंड एक्स। तो डिपार्टमेंट वाई की जो अमाउंट है वो है 1617, अभी वाली अमाउंट 1617, डिपार्टमेंट वाई वाली अमाउंट 1617 है। इस वाई वाली अमाउंट के हम 4 पार्ट्स करेंगे, ए बी सी और एक्स में, 40 20 20 20%। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1617 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाय 100। फिर अगर ये पॉइंट में आए तो आप उसको अप्रोक्सीमेट कर दोगे। जैसे 646.8 आ रहा है तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 646.8 आ रहा है तो हम इसको अप्रोक्सीमेट कर देंगे 647। ठीक है, पहले आ रहा था 646.8 तो हम कर देंगे 647। फिर 1617 का 20% मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100, तो ये 323.4 आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 323। फिर 1617 का 20%, तो 323.4 आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 323। फिर 1617 का 20%। अब यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेट करूंगा ना, अगर 323.4 को अप्रोक्सीमेट करूंगा तो 323 हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इन चारों को प्लस करके 1617 होना चाहिए। अब इन चारों को प्लस करके 1617 आ रहा है, देखो नीचे यहाँ पे 1617 आ रहा है, मतलब इन चारों को प्लस करके वापस वही आना चाहिए 1617। कभी 1 रुपया कम या ज्यादा हो, 1 रुपया कम हो तो 323 की जगह 324 कर देना, ठीक है, या बढ़ा देना या कम कर देना, लेकिन टोटल इन चारों को मिला के यही होना चाहिए 1617। यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, अभी हम फिर से सम निकालेंगे, फिर से सबको प्लस करेंगे। ठीक है, अब ये हो गया 4234 प्लस 647, तो 4881, 3968 प्लस 323, 4291, 3351 प्लस 323, 3674, 0 प्लस 323, 323, 1617 प्लस 0, 1617 माइनस 1617, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, वाई वाला कॉलम 0 हो जाएगा। अब वाई का कॉलम 0 हो गया, लेकिन वापस एक्स के कॉलम में अमाउंट आ गई, एक्स के कॉलम में अमाउंट आ गई 323। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो मैं ऊपर वाला पूरा फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करूंगा और डायरेक्टली आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं तो कॉपी पेस्ट करूंगा फिर एक्सप्लेन करूंगा। ये डायरेक्टली सॉल्व हो गया। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये जो डिपार्टमेंट एक्स है उसकी जो टोटल अमाउंट है 323, उसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिपार्टमेंट एक्स की अमाउंट, डिपार्टमेंट एक्स की अमाउंट क्या है 323। इस 323 के हमको 4 पार्ट्स करने हैं, 20%, 40%, 30%, 10%। तो पहले मैं करूंगा 323 का 20%, फिर 323 का 40%, फिर 323 का 30%, फिर यहाँ पे 323 माइनस 323 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 323 का 10%, 323 का 10%। राइट है, अब ये सारे पॉइंट में आ रहे हैं तो इन सबको अप्रोक्सीमेट कर देंगे। 64.68 तो हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 65, 129.36 अप्रोक्सीमेटली 129, 97.02 अप्रोक्सीमेटली 97, 32.34 अप्रोक्सीमेटली 32। अब इन चारों को प्लस करके टोटल 323 आना चाहिए, तो इन चारों को प्लस करके 323 आ रहा है, सही है। ठीक है, चारों पार्ट को मिला के टोटल 323 आना चाहिए। चलो, अभी जैसे एक्स को हमने 0 बनाया तो वाई में अमाउंट आ गई 32 रुपीज। अभी फिर से वाई को 0 बनाएंगे। ठीक है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाओ तो सबसे पहले हमने एक्स को 0 बनाया, 1170 माइनस 1170 तो 0 हो गया। तो वाई, फिर वाई में अमाउंट आ गई 1617, फिर हमने वाई को 0 बनाया, वाई को 0 बनाया तो एक्स में अमाउंट आ गई, फिर हमने एक्स को 0 बनाया तो अभी वाई में अमाउंट आ गई। इसलिए इस मेथड को बोलते हैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अभी फिर से हम वाई को 0 बनाएंगे, तो वाई की जो अमाउंट है 32 रुपीज, इस 32 रुपीज को, जो वाई की अमाउंट है 32 रुपीज, इसको अभी हम 0 बनाएंगे। तो मैं पूरा ऊपर से कॉपी पेस्ट करूंगा, ये पूरा वाई वाला, अभी वाई का जो 32 रुपीज है वो 0 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो वाई का, सबसे पहले वाई का ये जो 32 रुपीज है इसके हमको 4 पार्ट्स करने हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 32 रुपीज।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट वाई ओवरहेड्स ओवर डिपार्टमेंट ए बी सी एंड एक्स। तो 32 रुपीज का 40%, 32 रुपीज का 20%, 32 रुपीज का 20%, 32 रुपीज का 20%। ये 40 20 20 20 क्वेश्चन में दिया हुआ था वही। तो अभी इन सबको प्लस करके 32 आना चाहिए। तो 13 और 666 इन सबको प्लस करके 32 आ रहा है, ये रहा नीचे 32। ठीक है, तो 13666 टोटल 32 आ रहा है। तो हमने वाई डिपार्टमेंट का जो 32 था, 32 माइनस 32 करके 0 बना दिया, और इसके हमने 4 पार्ट्स कर दिए। 32 का 40%, 32 का 20%, 32 का 20%, 32 का 20%, और ये टोटल कर दिया। तो 4945 प्लस 13 रुपए, 4421 प्लस 6 रुपए, 3771 प्लस 6 रुपए, और 0 प्लस 6 रुपए। अभी y 0 हो गया। अब x में आ गया 6 रुपए। अभी हम लोग x को 0 बनाएंगे। तो x को 0 बनाएंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट x ओवरहेड्स। अभी हम x को 0 बनाएंगे तो ये वाला पूरा पोर्शन मैं कॉपी पेस्ट करूंगा। अभी x को 0 बनाएंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट x ओवरहेड्स ओवर डिपार्टमेंट ए बी सी एंड वाई। तो जो 6 रुपए था उसको हमने 0 बनाया 6 रुपीज को। तो 6 रुपीज का 20%, वैसे 1.2 होता है पर अप्रोक्सीमेटली 1। 6 रुपीज का 40%, 6 रुपीज का 30%, 6 माइनस 6 0, और 6 रुपीज का 10%। ठीक है, अब इन सब का टोटल 132 6 रुपए हुआ, और वाई में आ रहा है 1 रुपए। तो मैं क्या करूंगा, जब ये वाई में 1 रुपए आ रहा है तो ये वाई वाला 1 रुपए मैं कहीं पे भी एडजस्ट कर दूंगा, और वाई को मैं 0 बना दूंगा। ये 6 रुपए जो एक्स का 6 रुपए है, मान लो ये एक्स का 6 रुपए का 20% 1.2 होता है, अप्रोक्सीमेटली 1। 6 रुपए का 40% 2.4 होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 3। 6 रुपए का 30% 1.8 होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस 1 रुपए को, वाई में जो 1 रुपए आया इसको 0 बना देते हैं। ठीक है, अब ये 1 और 3 और 2 टोटल 6 रुपए हो गया। वाई को हमने 0 रुपीज दिया, मतलब जब भी पॉइंट में फ्रैक्शन में 1 रुपए या 1 रुपए से कम अमाउंट बच जाए तो वाई को भी 0 कर दो। अभी फाइनली वाई भी 0 हो गया, ये वाई भी 0 हो गया, और एक्स भी 0 हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 4960, 4430 और 3780। ये हमारे फाइनल आंसर आ गया 4960, 4430 और 3780। ठीक है, तो अगर आप तीनों मेथड में से कोई भी मेथड अप्लाई करते हो, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन, ट्रायल एंड एरर, फाइनल आंसर सेम आना चाहिए 4960, 4430, 3780। तो हमने लास्ट लेक्चर में साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड किया था, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन था, इसमें भी सेम आंसर है 4960, 4430, 3780 सेम है। तो मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ सारा। मैंने आपको अभी तक रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बता दिया और साइमल्टेनियस इक्वेशन बता दिया। ठीक है, पहले साइमल्टेनियस वाला का वीडियो लेक्चर बनाया, अभी रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का वीडियो लेक्चर बनाया। ठीक है, अब ध्यान से लिखना है ये सारा, ये इलस्ट्रेशन 3 है। बाकी एक मेथड रह गया, ट्रायल एंड एरर मेथड। लिखते रहना सब लोग।